तोड़ो कविता का दूसरा पद्य। और इस पद्य में हम जो है तोड़ो कविता वाले पद्य में हम पहले ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, जैसे तोड़ो 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 और गोड़ो गोड़ो गोड़ो। यहाँ ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि तोड़ो 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 व गोड़ो 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 कहने के पीछे कवि का क्या तात्पर्य है, इसे ऐसे पूछा जा सकता है। अगली लाइन ये पूछी जा सकती है कि मिट्टी में रस होगा ही जब वह कोसेगी बीज को। तो अगर इसे पूछा जाए तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, पंक्ति का क्या आशय है, पंक्ति से क्या तात्पर्य है। तो अब शुरुआत करते हैं। कवि कहता है कि खेतों से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए कवि चाहता है कि सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं नंबर 1। कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए हमें, इसको ले लेंगे नंबर 2 पर, हमें कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए हमें ऊसर बंजर तोड़ो अनुपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि को अनुपजाऊ भूमि को खेती के लिए तोड़ो 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 तैयार करना होगा, तैयार करना होगा। कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए हमें अनुपजाऊ भूमि को खेती के लिए तैयार करना होगा, खेती के लिए तैयार करना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये चरती इसको ले लेंगे नंबर 5 पर। चरागाकी, ये चरती चरागाकी परती खाली पड़ी भूमि को, इसको ले लेंगे नंबर 6 पर। खाली पड़ी भूमि को खाली पड़ी भूमि को चरागाकी खाली पड़ी भूमि को तोड़ो गुड़ाई करके खेती योग्य
बनाना होगा चरागाह की खाली पड़ी भूमि को गुड़ाई करके खेती गुड़ाई करके खेती योग्य बनाना होगा, या डबल लिखा गया, खेती गुड़ाई करके खेती योग्य बनाना होगा चरागाह की खाली पड़ी भूमि को गुड़ाई करके खेती योग्य बनाना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे। यहां लिखा रहा है सब, इसको ले लेंगे नंबर 8 पर। सभी प्रकार की खाली पड़ी भूमि को, इसको इधर ले लेते हैं क्योंकि यहां लिखने में थोड़ी समस्या आ जाएगी। इसको लेंगे नंबर 8 पर। सभी प्रकार की खाली पड़ी भूमि को खाली पड़ी भूमि को खेत, इसको ले लेंगे नंबर 9 पर। खेती योग्य खेती योग्य बनाकर ही सभी प्रकार की खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाकर ही छोड़ो, हमें अपना काम समाप्त करना होगा। हमें अपना काम समाप्त करना होगा। सभी प्रकार की खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाकर ही हमें अपना काम समाप्त करना होगा। सभी प्रकार की खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाकर ही हमें अपना काम समाप्त करना होगा। मिट्टी में रस होगा, यहां ले लेंगे इसको मिट्टी में, इसको ले लेंगे 12 पर। मिट्टी में रस होगा, नमी होगी, मिट्टी में नमी होगी, मिट्टी में नमी होगी, इसको ले लेंगे 14 पर। जब वह उसमें मिट्टी में नमी होगी, जब उसमें पड़े
बीज को मिट्टी में नमी होगी जब उसमें पड़े बीज को पोषेगी, पोषण करने की क्षमता होगी, पोषेगी, इसको ले लेंगे नंबर 17 पर। पोषण करने की क्षमता होगी, पोषण करने की क्षमता होगी, पोषण करने की क्षमता होगी, मिट्टी में नमी होगी जब उसमें पड़े बीज को पोषण करने की क्षमता होगी, तभी छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, तभी छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, तभी छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, मिट्टी में नमी होगी जब उसमें पड़े बीज को पोषण करने की क्षमता होगी, तभी छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, तभी छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। अब यहां आ जाएंगे, इसको ले लेंगे नंबर 18 पर। इसी प्रकार हम, इसको ले लेंगे 19 पर। इसी प्रकार हमें अपने मन की इसी प्रकार हमें अपने मन की खींच को, इसको ले लेंगे 21 पर। हमें अपने मन की खींच को इसको क्या कर डालें 22, खींच को हटाना होगा। इसी प्रकार हमें अपने मन की खींच को हटाना होगा। ठीक है, अपने मन की खींच को हटाना होगा, अर्थात मन की खींच को मिटाने पर ही, अर्थात यहां ले लेते, यहां तक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ऊपर ही ले। अर्थात यहां कितने नंबर तक हो गया? 22, यहां ले लेते 23। अर्थात मन की खींच को मिटाने पर ही मन की खींच को मिटाने पर ही पौधा रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे, पौधे रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे, अर्थात
मन की खींच को मिटाने पर ही पौधे रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे। गोड़ो 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 खेत की भूमि के समान ही, गोड़ो 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 खेत की भूमि के समान ही गोड़ो 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 खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को, खेत की भूमि के समान ही अर्थात मन की खींच को मिटाने पर ही पौधे रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे। खेत की भूमि के समान ही, खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील करना होगा। खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता रचना के लिए, के समान ही हमें अपने मन को, हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील करना होगा, क्रियाशील करना होगा। गोड़ो 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 खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील करना होगा। हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील करना होगा, क्रियाशील करना होगा। अब नंबर 1 से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने नंबर 1 पर लिखा कवि चाहता है कि, कवि चाहता है कि धरती से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए हमें अनुपजाऊ भूमि को खेती के लिए तैयार करना होगा। चरागाह की खाली पड़ी भूमि को गुड़ाई करके खेती योग्य बनाना होगा। सभी प्रकार की खाली पड़ी भूमि को खेती योग्य बनाकर ही हमें अपना काम समाप्त करना होगा। मिट्टी में नमी होगी जब उसमें पड़े बीज को पोषण करने की क्षमता होगी, उसमें पड़े बीज को, मिट्टी में नमी होगी जब उसमें पड़े बीज को पोषण करने की क्षमता होगी, तभी छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे। अब ले लेंगे 18 नंबर पर। इसी प्रकार हमें अपने मन की खींच को हटाना होगा, अर्थात मन की खींच को मिटाने पर ही पौधे रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे, पौधे रूपी नवीन भाव उत्पन्न होंगे। खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील बनाना है। गोड़ो 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 खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील बनाना है। बिल्कुल सिंपल लाइनें हैं, कहीं से कहीं तक परेशानी की बात नहीं है। ये कहते हैं कि तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तुम तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अरे तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती परती तोड़ो सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, मिट्टी में रस होगा ही
जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डाले इस अपने मन की कीज को। गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। इस प्रकार हमने पूरी कविता के अर्थ को अच्छे से समझा। और इसमें जो प्रश्न है, पहला प्रश्न यदि हम देखें तो तोड़ो 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 पंक्ति का क्या तात्पर्य है। दूसरा देखा जाए गोड़ो 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 पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तीसरा प्रश्न देखें तो तोड़ो 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 व गोड़ो 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 कहने से कवि का क्या तात्पर्य है। और अगला प्रश्न देखें, मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, इस पंक्ति का भावार्थ क्या है, इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है। इन प्रश्नों को गहराई से समझने पर ही इनके जो उत्तरे मिलते हैं। और वैसे देखें तो उत्तरे से कैसे ही है, कुछ नहीं, अगर ये पंक्ति आए तो इसका सीधा अर्थ है कि मिट्टी में नमी होगी, जब उसमें पड़े बीज को पोषण करने की क्षमता मिलेगी तभी तो छोटे छोटे पौधे उत्पन्न होंगे, अन्यथा कहाँ से उत्पन्न होंगे। अगर तोड़ो तोड़ो आ जाए तो सीधा सीधा है कि खाली पड़ी हुई अनुपजाऊ भूमि को हमें खेती योग्य बनाकर तैयार करना होगा। यदि गोड़ो गोड़ो आ जाए तो खेत की भूमि के समान ही हमें अपने मन को कविता रचना के लिए क्रियाशील बनाना होगा, अर्थात सर्जन की प्रेरणा दी गई है, सर्जन की प्रेरणा दी गई है। इस प्रकार हमने पूरे अर्थ को समझा। अब हम कक्षा को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।